अरे ये क्या हो रहा है? हाथ क्यों कांप रहे हैं मेरे? बिना दुकान वाली चाय पिए तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा। काका, सिर्फ आपका नहीं, पूरे मोहल्ले का यही हाल है। जब तक गोपी की चाय पेट में नहीं जाती, ऐसा लगता है शरीर में जान ही नहीं है। कुछ तो अजीब है उस चाय में। आइए काका, गर्मा गर्म कड़क चाय तैयार है। एक बार पीजिए, सारी थकान मिनटों में गायब। ये गोपी का स्पेशल मसाला है जो दिमाग की हर नस खोल देता है। नमस्ते भाई, कहाँ जा रहे हो? वही गोपी का चाय पीने। उसके चाय में अलग ही ताकत मिलती है। बात बिल्कुल सही बोले, मुझे भी पीना है। चलो साथ में चलते हैं। चाय हर हिंदुस्तानी की सुबह की जान, पर रतनपुर में ये चाय जान ले रही थी। गोपी की दुकान पर मिलने वाली वो कड़क चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, एक मौत का जाल थी। गोपी ने पूरे गांव को एक ऐसी लत लगा दी थी जिसका रास्ता शमशान तक जाता था। पर क्या कोई था जो इस मिठास के पीछे का कड़वा सच देख सके? शुरू होती है काला नमक और सफेद जहर की ये डंक मारी कहानी। रतनपुर का बाजार गोपी की दुकान के बिना अधूरा था। सुबह के 4 बजे से ही वहाँ लाइन लग जाती थी। गोपी के पास एक पुराना काला पड़ चुका पीतल का पतीला था जो कभी साफ नहीं होता था, पर लोग उसके दीवाने थे। चीनी कम, पत्ती तेज, और ये गया मेरा जादू। पियो और खो जाओ। भाई गोपी, शहर की महंगी से महंगी कॉफी पी ली, पर तेरी इस 7 रुपए वाली चाय में जो किक है वो कहीं नहीं। तू क्या मिलाता है इसमें? किक तो आएगी ही भैया। पुरानी बची हुई चाय पत्ती को केमिकल में धोकर दोबारा यूज करता हूँ, और मिठास के लिए सस्ता सिंथेटिक कैरेमल और कैफीन की हाई डोज। एक बार जो पी ले वो मेरे खूंटे से बंध जाता है। गोपी का धंधा मुनाफे पे नहीं, गुलामी पे टिका था। उसने देखा था कि कैसे गांव के लोग उसकी चाय के बिना चिड़चिड़े हो जाते हैं, उन्हें भूख नहीं लगती और वो कमजोर हो रहे हैं। पर गोपी को सिर्फ अपने गल्ले यानी कैश बॉक्स से मतलब था। तभी बाजार में एक नया टी स्टॉल खुला। माधव एक सीधा साधा लड़का था जो असली अदरक, तुलसी और ताजे दूध की चाय बेचता था। वो चाय पत्ती भी शहर के अच्छे बगीचे से लाता था। भाइयों, ये चाय पीजिए, इसमें असली जड़ी बूटियां हैं। ये आपकी सेहत बनाएगी, बिगाड़ेगी नहीं। अदरक और इलायची की खुशबू देखिए। अरे ओए माधव, ये काढ़ा बेचना बंद कर। गांव वालों को मर्दाना चाय चाहिए, तेरा ये बचकाना दूध पत्ती नहीं। देख, मेरे पास लाइन है और तेरे पास सिर्फ मक्खियाँ। गोपी भाई, मेरी चाय पीने के बाद किसी का सर नहीं दुखाता, पर तेरी चाय पीने के बाद लोग बीमार पड़ रहे हैं। मैं यहाँ पैसा कमाने नहीं, लोगों को होश में लाने आया हूँ। बाजार के लोग माधव की बातों का मजाक उड़ाते थे। उन्हें माधव की चाय फीकी और कमजोर लगती थी। उन्हें तो गोपी का वो काला कढ़ा चाहिए था जो उनके खून में आग लगा दे। मजा नहीं आ रहा। माधव की चाय में वो दम नहीं है जो गोपी के चाय में है। हाँ भाई, सही बोले। ये चाय उसके जैसा गाढ़ा नहीं लग रहा। धीरे धीरे गांव की हालत बिगड़ने लगी। गांव के खेत खाली पड़ने लगे क्योंकि किसानों को काम करने की ताकत ही नहीं मिल रही थी जब तक वो दिन में 10 बार गोपी की चाय न पिए। माधव बेटा, पता नहीं क्या हो गया है। गोपी की चाय पीता हूँ तो 1 घंटे जोश रहता है, फिर ऐसा लगता है शरीर टूट रहा है। डॉक्टर कहता है मेरा लिवर सूख रहा है। काका, ये चाय नहीं है, गोपी इसमें कुछ ऐसा मिला रहा है जो आपके नर्वस सिस्टम को धोखा दे रहा है। हमें इसका सबूत ढूंढना होगा। माधव ने देखा कि गोपी हर रात को दुकान बंद करने के बाद एक साइकिल पर बड़े बड़े थैले लेकर कहीं जाता था। माधव ने एक दिन उसका पीछा करने का फैसला किया। रात के 1 बजे गोपी गांव के बाहर एक पुराने बंद पड़े लेदर टैनरी यानी लेदर फैक्ट्री में दाखिल हुआ। माधव ने चुपके से खिड़की से अंदर झांका। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? छोटू, ये मसाला बराबर मिलाना। थोड़ा भी कम हुआ तो लोगों को नशा नहीं चढ़ाएगा। और वो आर्टिफिशियल निकोटिन वाला लिक्विड कहाँ है, वो भी डाल दो। ये तो मौत का कारखाना है। ये गांव वालों को स्लो पॉइजन दे रहा है। मुझे ये सब रिकॉर्ड करना होगा। कौन है माँ? छोटू,
देख बाहर, कोई हमारी रेसिपी देखने आया है। माधव वहां से भागा। उसने अपना फोन निकाला और फुटेज लेने की कोशिश की, पर अंधेरा बहुत था। गोपी और छोटू उसके पीछे भागे। रुक जा माधव, आज तू इस फैक्ट्री से बाहर नहीं जाएगा। तेरा सात्विक भूत आज मैं उतारूंगा। माधव घने जंगल की तरफ भागा। उसका पैर एक झाड़ी में फंस गया और वो गिर पड़ा। उसका फोन दूर जा गिरा। गोपी वहां पहुंच गया और उसने माधव का गला दबा दिया। गोपी, तू गुनाह कर रहा है। गांव वाले तुझे नहीं छोड़ेंगे। गांव वाले? वो तो मेरे गुलाम हैं। वो मेरी चाय के लिए अपनी जान दे देंगे। तेरी बात पर कौन यकीन करेगा? अचानक से जंगल में से कुछ जानवर की आवाज आई और वो लोग उधर से चले गए। लड़ाई रुक के। अगली सुबह माधव दुकान नहीं खोली। गोपी को लगा माधव डर गया है। गोपी बड़े गर्व से दुकान पर बैठा था। तभी बाजार में एक पुलिस जीप और एक हेल्थ डिपार्टमेंट की गाड़ी आई। आइए इंस्पेक्टर साहब, गर्मा गर्म चाय पीजिए। हमारी दुकान तो सबसे साफ है। गोपी, हमारे पास खबर है कि तुम्हारी चाय में हार्मफुल केमिकल्स हैं। हमें तुम्हारे स्टोरेज की तलाशी लेनी होगी। साहब, वो मेरा स्टोरेज तो गांव के बाहर है। यहाँ तो सिर्फ ताज़ा दूध है। गोपी ने सोचा कि वो इंस्पेक्टर को रिश्वत दे देगा। उसने इंस्पेक्टर को कोने में बुलाया और 50,000 रुपए की गड्डी दिखाई। साहब, आप कहाँ इन पचड़ों फाइल्स में फंसे हैं? ये लीजिए, मिठाई खाइए और मामला खत्म कीजिए। मिठाई? गोपी, तूने रिश्वत देने की कोशिश करके अपना गुनाह खुद कबूल कर लिया। माधव ने वो रिकॉर्ड गांव के लोगों के व्हाट्सएप में भेज दिया, जो उसने रात को चुपके से रिकॉर्ड किया था। देखिए रतनपुर वालों, देखिए कि आप सुबह शाम क्या पी रहे हैं। जिसे आप स्पेशल मसाला समझते थे, वो चमड़ा रंगने वाला केमिकल है। तुझे शर्म नहीं आई गोपी? हमने तुझे अपना बेटा माना और तूने हमारे शरीर को अंदर से गला दिया। आज इसकी दुकान नहीं, इसका घमंड तोड़ेंगे। मारो इसे। भीड़ गोपी को मारने के लिए आगे बढ़ी, पर माधव ने उन्हें रोक दिया। तभी एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। गोपी का असिस्टेंट छोटू वहीं बाजार में गिर गया। उसके पेट में भयानक दर्द उठा। गोपी भैया, मुझे वो मसाला चाहिए, दर्द हो रहा है। गोपी, तूने अपने नौकर को भी नहीं छोड़ा, तूने इसे भी एडिक्ट बना दिया। छोटू को हॉस्पिटल ले जाया गया, पर गोपी की चाय ने उसकी इंटेस्टाइन्स जला दी थी। ये देखकर गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ आ गया कि वो कितने बड़े खतरे में थे। बाद में गोपी गया जेल में। अब लोग माधव का ऑथेंटिक चाय पीने लगे। गांव वालों को समझ में आया वो कड़क चाय का राज, जो घर में क्यों नहीं बन सकती।